नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं भी खड़ा हूँ एक पुल पर और इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा ये जो नदी आप देख रहे हैं। और एक ऐसी जगह है यहाँ पर रात को 8 बजे के बाद आप आ भी नहीं सकते, ना ही रोडों पर लाइटें दिखेंगी आपको। बस सिर्फ दिन का ही रास्ता होता है ये। रात को 8 बजे के बाद ये समझ लो अगर आप इस रास्ते पर गए तो आपका कुछ नहीं पता है क्या होना है। नदी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पानी है, साफ भी है। लेकिन अभी मैं आपको लेकर चलूँगा कुछ ऐसी जगहें जहां आपको देखने को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल नदी के पास में। और वहां पर जाने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा, यहाँ का जो रास्ता है वो देखो, और आस पड़ोस में नदी के किनारे का एरिया कैसे होता है, कैसे दिखता है, वो भी आप देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास बातें हैं। देखो, इस रोड पे कोई भी नहीं दिखेगा आपको, चारों तरफ से खाली है। तो ये सोचने वाली बात है, ये जगह है कहाँ पे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, ये वहाँ का नज़ारा है। मैं भी वहाँ पर गया था घूमने के लिए। लेकिन ये ऐसी जगह है, आप देखो, एक सिर्फ एक साइकिल वाला दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। बहुत ही मुश्किल से कोई एक आधा परिंदा। अभी मैं इस रास्ते से उतरने वाला हूँ, वहाँ पर पड़ोस के 2 लोग हैं साथ में मेरे, और यहाँ से मैं चलता हूँ। देखो कितनी मतलब झाड़ियों के बीच से आप निकलते हुए जा रहे हो और अंत में कहाँ पहुँचोगे कुछ पता नहीं है। ऐसे ही जंगल होते हैं, नीचे कुछ बांस पड़े हुए हैं, चारों तरफ देखो कुछ पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो भाई और कुत्ता दौड़ा अगर आप रहेगा। कोई भी जैसे पुल है या कहीं भी आप जाते हो किसी गांव में या जंगल में, वहाँ पर एक स्थान को किसी देवी या देवता के नाम पे पूजा जाता है। और यहाँ पर ये कल्लू हमारा इंतज़ार कर रहा था। और इसके बाद आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अभी मैं, वीडियो में आप देखिएगा। ये एक जगह है, जैसे मैंने बताया ना, एक देवी देवताओं का स्थान है पूजा। यहाँ पर एक जैसे एक पत्थर रखा हुआ है भगवान भोलेनाथ का, या फिर वहाँ पर जो भी स्थान होता है नदी के किनारे, वहाँ पर एक देवी देवता बना दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है, यहाँ पर कोई भी आता है उसकी रखवाली यहाँ के देवी देवता करते हैं। तो यहाँ पर जैसे वहाँ के किसी इसी की जो है डब्बे में कुल देख रहे देवी हो। होती है, तो यहाँ पर एक कुल देवता नदी होते किनारे हैं इस नदी के किनारे के। तो यहाँ पर अगर आप दर्शन करने आते हैं तो इनके दर्शन करने के बाद ही आप कहीं पर जा सकते हैं, नदी में स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि कहाँ आपकी पूरी की पूरी चलो रक्षा उधर ये साइड चलते हैं। करते हैं। यहाँ के जो भी आप ये देखो, आप कुछ चट्टानें हैं, यहाँ पे आने जाने अरे का नहीं इधर रास्ता है, चलो लेकिन चलो। कितना खतरनाक हो सकता है इधर, इसीलिए हम इस रास्ते से नहीं जा सकते थे। हमें जो है दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए उन्होंने बोला, तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। बाकी आप देखिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते आप जाएंगे इसी तरीके से तो कुछ चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी। अब पुल के इसमें नीचे क्या का है पानी हिस्सा वाला? कैसा होता है, जहाँ पर अब नदी है, यहाँ पर उपले पथे हुए हैं। जो लोग वहाँ पर भाई फिर आस कहाँ? पड़ोस के या नदी के किनारे जो लोग, एक आध दो घर हैं, रहते हैं। काफ़ी समय पहले वो कहाँ लोग आके सीढ़ी है बस भाई? गए थे। बाकी इस जंगल में तो आपको कोई भी देखने को सीढ़ी। नहीं मिलता है। तो आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड आपको दिखेगा जहाँ पर चीज़ें पता चलेंगी कि आखिर में है कब और कितना पुराना बोर्ड होगा, पहले आप वो देखो। उस बोर्ड को आपको देख के लगेगा कि आखिर में इतना पुराना बोर्ड बना कैसे, और ये इतना समय पहले हम्म आया कैसे। वो ये एक बोर्ड है, हम्म। देखो। मुझे भी नहीं पता, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। और इसमें जो अंक होते हैं, वर्ड होता है, जैसे 1993 लिखो, वो देखो तो बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है। चलो चलो। उस तरीके से पढ़ के आप आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ ईंटों की एक सीढ़ी टाइप सी बनी हुई है, यहाँ से आप आसानी से नीचे उतर सकते हैं, जहाँ से मैंने पहले दिखाया था। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या हालात है। चारों तरफ जो है पानी के बहाव के कारण सारी मिट्टियाँ कट चुकी हैं, सिर्फ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बची हुई हैं। आप आगे क्या? बढ़ते जाएंगे और आपको बिल्कुल नदी के किनारे ले जाएंगे। रेत है रेता? और उसके बाद आप जाकर देखिए पानी क्या है नहीं है, और क्या है। और एक खास बात ये भी यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो बिल्कुल बालू वाली मिट्टी है, पैर रखते के साथ ही फिसल जाता है। गलत जगह है तो यार। अगर कोई नहाने के लिए अगर थोड़ा सा जाएगा हट के इसमें, तो चला ये जाना सोच चाहिए। लो कि अगर उसका पैर फिसला तो कोई बचाने वाला नहीं है। बाकी पानी आपको पता है कि काफ़ी दूर से अगर पानी बहता हुआ जाएगा तो किस तरीके से यह दिखेगा। या मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल नदी के पास, आप देख सकते हैं। और ये है बीच में जो है पुल की कुछ चीज़ें, साइड साइड में सरसों की बुआई भी हुई है, सरसों कितनी अच्छी से निकली हुई है आप देख सकते हैं। बाकी आगे आप बढ़ते हैं, पानी ज़्यादा नहीं है इस समय, क्योंकि आप सभी को पता है सर्दी का मौसम है। और उस समय जो है, इस समय यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। बाकी बढ़ते हैं,
देखो ये देखिए, चारों तरफ इसी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं आपको। लेकिन सरसों का जो सरसों का जो खेती करी हुई है साइड में, यहाँ पर ना ही कोई खाद डालना है ना ही कुछ डालना, सिर्फ बीज डाल दिया है और कितनी अच्छी सरसों आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपको कुछ नेचुरल चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा अभी। अभी जैसे मैं उधर खड़ा था तो इधर अगर दूसरे साइड देखेंगे तो भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। जंगल दोनों तरफ हैं, इस साइड भी उस साइड भी। लेकिन यहाँ पे जो ये लोग मेरे साथ आए थे, इन्होंने मेरे को बताया कि जब बारिश का सीजन होता है तो आप देख सकते हैं जो वो टूट कैसे गया? ये पुल का जो एंगल है लगा हुआ है, जो पानी के अंदर भी आपको दिख रहा है, इसका अगर आप देखोगे काला सा निशान है, इतना पानी ऊपर चढ़ जाता है। मतलब कि समझ लो कम से कम ये पूरा पुल जो है, पुल के लगभग जो एंगल दिख रहा है बीच में, उससे आपको 10 फीट तक 10 फीट तक जो है आपको जो है ये पानी में डूब जाता है। तो आपको इससे पता चला होगा कि नदी जो है कितनी गहरी है, और जब बारिश होती होगी तो कितनी गहरी हो जाती होगी नदी। नदी ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी नदी है, लेकिन छोटी नदी है, लेकिन हाँ पानी इसमें हमेशा रहता है, कभी ये सूखती नहीं है पूर्ण रूप से कभी सूखती नहीं है, और हमेशा का पानी बहता ही रहता है। अब भी पानी बहता है, पानी साफ है, पीने योग्य है, आप पानी पी सकते हैं, गांव का पानी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पानी है ये गंगा और यमुना से ही आ रहा है। तो अब रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारे जगह पर, तो वहाँ से अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। तो पानी पीने योग्य है, साफ़ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी पास में कुछ लोग खेल भी रहे होते हैं, कुछ लोग गाय बकरियां चराने के लिए आए हुए होते हैं, वो भी आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। चलते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर अगर पैर रखा और आपका पैर फिसला तो सीधा पानी में जाओगे, इसलिए बहुत संभल के पानी पैर रखना है। और एक बार अगर इसमें गए तो पता नहीं आप कितनी गहराई होगी, कुछ पता नहीं है, और कोई बचाने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी जो 2 लोग आए हुए थे उनको भी तैरना नहीं आता था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर खड़े हैं और इसको हम जूम करके देखते हैं। यहाँ पर लोग बकरियाँ चरा रहे हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन वो नदी के उस पार हैं, हम उनसे मिल नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो नदी पार कर नहीं सकते, दूसरी बात इतनी हमें तैरना आता नहीं है, और दूसरी बात पुल से जाना लगभग 2 किलोमीटर दूर, क्योंकि हम वैसे भी इतने नीचे उतर कर आए हुए हैं एक साइड। इस तरीके से हम यहाँ पर घूमने के बाद और नदी में काफ़ी समय तक रुकने के बाद हमने इस बार जो है सोचा कि अब हम चलें कैसे। अब हमने जो है ख़तरनाक वाला जो रास्ता है उससे जाने का सोचा, और देखते हैं कि कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं। जो मेरे साथ में आए हुए थे 2 लोग, उन्होंने मना कर दिया कि आप इस रास्ते से मत जाओ, अगर गिर जाओगे तो लग जाएगी, या फिर आपको कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो है जो मुख्य जगह है जहाँ पर घर था, जहाँ पर मैं आया हुआ था, वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। और 8 किलोमीटर की दूरी आप सबको पता है कि आस पड़ोस में कुछ भी नहीं है। 8 किलोमीटर के पैदल करके यात्रा करके आप यहाँ पहुँचे हो सिर्फ यहाँ घूमने के लिए। तो अब अगर यहाँ पर कोई भी रिस्क होता है तो आपकी जिम्मेवारी होती है, वो तो छोड़ के चले जाएंगे, और वो उठा के ले जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो पड़ोस के लोग होते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ से, मैंने कहा नहीं फिर भी एक बार तो कोशिश करते हैं यहाँ से। बिल्कुल एक बार रास्ता देखो कैसा, कितना खतरनाक सा है। पुल का बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, उसके नीचे ये थोड़े से टूटे से रास्ते हैं। तो मैंने कोशिश करी और उसके बाद मैंने कोशिश किया। अब ये देखो ये लोग कैसे चढ़ते हैं, इन लोगों को इतनी आदत है यहाँ पे डेली चढ़ जाने की। ये लोग जैसे चढ़ते हैं उसके बाद मैं भी देखता हूँ कैसे चढ़ा जाता है। इन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखो ये लोग आसानी से चढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए किस तरीके से चढ़ा जाए। मैं भी कोशिश करूंगा कि आसानी से चढ़ जाऊं इनके जैसे ये लोग चढ़ते हुए जा रहे हैं। देखो पानी का जो बहाव होता है कितना ज़्यादा तेज होता है कि पूरी की पूरी ज़मीन कट गई है, और इसी में से थोड़े थोड़े रास्ते निकाल कर पैर के अपने अपने हिसाब से लोग चढ़ते जाते हैं। मैंने भी इनका पीछा किया और उसके बाद मैंने भी चढ़ना शुरू किया। और मैंने भी बहुत दोनों हाथों से, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए मैं जो है ऊपर तक चढ़ जाता हूँ। एक बार तो ऐसा भी लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन अचानक से फिर वो यहाँ पर आने के बाद वो फिर बताते हैं कि अगर आप नहीं गिरे तो हो सकता है यहाँ पर जो बनी हुई है एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, ये उनका भी चमत्कार हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ पर घूमने आए हो और आपको कोई समस्या नहीं हुई और आप यहाँ से घूम के निकल जाते हो।
क्योंकि ये देखने वाली बात होती है यहाँ पर जो भी जाता है। अब गांव के लोग देखो कितने मेहनती होते हैं, आप देखो कितने बड़े बड़े वो जो है लकड़ियाँ सिर्फ उठा के ले जाते हुए, ये देखो। और आज शहर में लोगों को देखोगे तो आपको लगेगा कि लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ पर तो कोई पानी की बाल्टी भी नहीं उठा सकता। तो उनका कहना ये भी था, अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ से आप अच्छे से चले जा रहे हो तो इनका चमत्कार हो सकता है। जो भी यहाँ पे कहते हैं देवी देवता हैं जिनकी यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है या पूजा की जाती है, झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। फिर हम ऊपर दोबारा से सड़क की ओर बढ़ते हैं आगे की तरफ, और देखो बांस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। चलो उन्होंने बताया ये जब पुल बन रहा था उस समय का ये एंगल लगा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को। फिर से उसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे और ऊपर जाके देखेंगे कि क्या चल रहा है। अब हम दोबारा से फिर उसी रास्ते पे आ गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी उतरने की। अब हम चढ़ के वहाँ पर ऊपर पहुँचते हैं और देखते हैं रोड पे। ये देखो एक गाड़ी दिखी होगी मेरे को, लगभग यहाँ पर मैं 2 घंटे था, एक गाड़ी दिख रही है और उसके बाद कुछ नहीं। फिर से पूरा रोड वैसे को वैसे खाली, पूरा पुल खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ वही 2-3 लोग देखने को मिलेंगे जो लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आप चारों तरफ देखोगे खेत ही खेत दिखेगा, दोनों साइड जंगल ही जंगल दिखेंगे, और सड़क बहुत ऊपर है, जंगल सारे नीचे हैं। तो यहाँ पर ये भी अगर कल को कुछ हादसा भी हो जाता है तो कोई यहाँ पर आपको देखने वाला भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैं भी आगे बढ़ता हुआ चला, और अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या हाल है। कोई भी नहीं दिखेगा इस जंगल में, इस जगह पर कोई भी नहीं दिखेगा। 1-2 बंदे बहुत गलती से आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ये छोटी सी झाड़ियाँ थी, मैंने उसको क्लिक किया फ़ोटो या वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी कि ऐसी बीच में से कहीं भी कुछ भी आपको दिखने लग जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको क्या है। जंगल में इतनी सारे जो है घने घने जंगल हैं, वहाँ पर आप कुछ देखो, ये देखो पानी का कटाव जब होता है तो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं भी एडवेंचरस पे जाते हो घूमने के लिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।